नमस्कार, पावर प्रभात देख रहे हैं आप और इस साथ आपके मैं दिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे मंडी से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। जोगिंदर नगर में छीना झपटी का मामला सामने आया है। कॉलेज छात्रा से छीना झपटी की कोशिश की गई और पंजाब के युवकों ने छात्रा से छीना झपटी की कोशिश की है। कई फीट तक कार से युवती को घसीटा गया और स्कूटी सवार महिला को भी कुचलने का यहां पर प्रयास इन बदमाशों ने किया। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी कार्रवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इस पूरे मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मामले को संज्ञान में लिया गया और जोगिंदर नगर में छीना झपटी का मामला सामने आया। कॉलेज की छात्रा से छीना झपटी की कोशिश की गई और यहां पर पंजाब के युवकों ने इस छात्रा से छीना झपटी की कोशिश की और छीना झपटी करते हुए कई फीट तक कार से इस छात्रा को घसीटा हो गया। घसीटते हुए कार से इस छात्रा को आगे ले जाया गया और यहां पर जो स्कूटी सवार युवती थी इसको भी कुचलने का प्रयास यहां पर किया गया इस घटना के दौरान। और तस्वीरें इस खबर के सामने। धर्मवीर हमारे संवाददाता मंडी से जुड़ गए फोन लाइन पर। धर्मवीर, क्या है ये पूरा मामला? चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, छीना झपटी हुई एक छात्रा के साथ। फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है मामले में? जी टीसा, बता दें कि कल 3:30 बजे की यह घटना है। एहजू बाजार जोगिंदर नगर के पास की घटना है। जो कॉलेज की छात्रा बस लेने के लिए खड़ी थी, घर जा रही थी और अचानक इनकी कार छात्रा के पास रुकती है और कुछ यह बात करते हैं युवक और उसके बाद ही जैसे गाड़ी चलाते हैं तो पीछे सीट पर बैठा युवक जो है, जो छात्रा के हाथ में मोबाइल था और उसके गले में पर्स था और चेन छीनने की कोशिश करते हैं। और इस छीना झपटी के दौरान जो है छात्रा जो है कार के साथ ही जो है आगे चली जाती है और कुछ दूरी तक जो है घसीटती चली जाती है, जिसके बाद जो यह युवक जो है छात्रा को जो है छोड़ देते हैं, वहीं सड़क पर फेंक देते हैं, जिसमें यह छात्रा घायल हो जाती है। वहीं इसके बाद जो है साईं बाजार में भी एक स्कूटी सवार महिला को जो टक्कर मारने की कोशिश यह युवक करते हैं, जिसके बाद जब होमगार्ड मौके पर तैनात होते हैं वो इन्हें देखते हैं तो इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और इस दौरान जो है कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाते हैं। और इस पूरे वारदात पर जो है जोगिंदर नगर थाना की जो टीम थी उन्होंने मुस्तैदी दिखाई और मुस्तैदी दिखाते हुए इन युवकों को जो कुछ दूरी पर जो गुम्मा के पास जो है पकड़ लिया गया। अब बता दें कि इस घटना के दौरान जब जो सीसीटीवी में जो घटना कैद हुई है, इस दौरान गाड़ी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी और कुछ दूरी पर जाके इन्होंने इन युवकों ने जो है नंबर प्लेट चेंज की है, यूपी नंबर की इसमें नंबर प्लेट लगाई गई है। ये युवक जो अमृतसर के हैं और पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और इन 3 युवकों को जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं अगर युवती की बात करें तो उसको जो है जो बैजनाथ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है और उसके बयान भी कलमबद्ध किए जाएंगे और आगामी कार्रवाई मामले में लाई जाएगी। जी धर्मवीर, जो स्कूटी सवार युवती है जिसको कुचलने का प्रयास इन बदमाशों ने किया, फिलहाल उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी वो केवल प्रयास किया गया था। बाजार के बीच में स्कूटी सवार जो युवती है वो बच गई है। वहीं इस दौरान जो है कई गाड़ियों को इन्होंने टक्कर मारी। 4 से 5 गाड़ियां तो सड़क किनारे खड़ी थी। जब होमगार्ड इनको पकड़ने का प्रयास किया तो होमगार्ड को चकमा देकर यह युवक भागे थे और स्कूटी सवार जो है युवती है वो बिल्कुल सेफ है। वहीं अगर उस युवती की बात करें जो घटना में घायल हुई है, जिसको घसीटते हुए ले गए हैं, उसका जो उपचार है जो चला हुआ है बैजनाथ अस्पताल में चला हुआ है। जी शुक्रिया धर्मवीर, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम के बारे में और बड़ी जानकारी आपको देंगे। प्रदेश में इस बार कमजोर मॉनसून रहा। सामान्य से 41% बारिश इस बार कम हुई और बादल 41% इस बार कम बरसे। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसी के साथ बता दें कि शिमला में अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी दी गई है। सिरमौर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने और 24 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना यहां मौसम विभाग ने जताई है। तो जहां एक और मानसून इस बार थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया है, तो वहीं अब ऐसी आशंका, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में यानी कि 24 जुलाई तक प्रदेश थोड़ा बहुत भीग सकता है। बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक जताई है और इसी के साथ बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जताई है।
सिरमौर में फ्लैश फ्लड की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है और 24 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई गई है। रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए और तमाम अपडेट देंगे मौसम के बारे में। रॉबिन, फिलहाल मौसम विभाग ने यही चेतावनी जारी की है फ्लैश फ्लड की और येलो अलर्ट यानी कि भारी बारिश कई जिलों में। ऐसे कौन से जिले जहां पर अलर्ट रहने की संभावनाएं जताई गई है? प्रदेश में मानसून जारी है और इसी के साथ आज जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने 24 घंटे के लिए 2 जिलों शिमला और सिरमौर में जो है फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अगर जिलों के हिसाब से देखें तो सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दे तो बाकी तमाम जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी है। खासतौर पर सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी और हमीरपुर और बिलासपुर ऐसे जिले होंगे जहाँ पर आज जो है बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून पिछले साल के मुकाबले बेहद कमजोर नजर पा रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 18 से 24 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश का क्रम पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आज जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इन तमाम जिलों से जो है येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में, आइसोलेटेड इलाकों में इस दौरान भारी बारिश होने की भी संभावना है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में लाइट मॉडरेट यानी कि हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना ही मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। तो ऐसे में जो उम्मीद थी कि अब शायद मानसून जो है वो रफ्तार पकड़ता, उसमें अभी भी थोड़ा सा ढीला तो नजर आ रहा है और जो मानसून है वो अभी भी धीमी रफ्तार से ही आगे बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। रॉबिन, इस बार देखा गया है कि मॉनसून उतना सक्रिय नहीं रहा प्रदेश भर में, जिसकी वजह से अब किसानों को भी थोड़ी परेशानी तो हुई होगी, लेकिन अब जो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, क्या ये बारिश अब भी महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, बागवानों के लिए? देखिए, ज्यादातर हिस्सों में जो क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फूड बास्केट कहा जाता है और यहाँ पर ज्यादातर जो खेती है वो फल उत्पादन की है। ऐसे में जो फलों का उत्पादन है उसके लिए भी बारिश की जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से मानसून शुरुआती दौर में कमजोर नजर आया उसका प्रभाव कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। और प्री मानसून में जिस बारिश की दरकार किसानों बागवानों को थी वो यहाँ पर बिल्कुल हुई, ना के बराबर हुई। तो ऐसे में किसानों बागवानों के लिए जो डैमेज है वो पहले ही हो चुका है, लेकिन चूंकि इसके बाद क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम जो है वो मॉइस्ट यानी उमस भरा है, ऐसे में जो फंगल इन्फेक्शन है उनके लिए एक बहुत ही नेचुरल जो क्लाइमेट है वो तैयार हो गया है। यानी कि से जुड़े जितने भी बीमारियां फलों और पौधों में लगती है उनके अनुकूल वातावरण बन गया है। तो ऐसे में उनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे बागवानों को और खासतौर पर किसानों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा था कि 18 से 24 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश भर में जो है बारिश होगी, इसलिए उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद बारिश हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है मौसम जो है वो कई इलाकों में तो अच्छी बारिश हो रही है, कुछ पॉकेट्स में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है, पर ज्यादातर इलाकों में जो बारिश है वो बहुत हल्की हो रही है। और ऐसे में जो इसका प्रभाव है वो देश भर में देखने को मिल रहा है और किसानों बागवानों के लिए भी एक जो है ये मुसीबत का सबब बन गया है। लेकिन आने वाले दिनों का बात होगी तो इसका असर भी वहां पर बुरा ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो सेल सीजन है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में जब जो सीजन की शुरुआत होती है तो जो बारिश है वो कहीं ना कहीं किसानों बागवानों के लिए एक चुनौती है वो पैदा कर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तमाम अपडेट्स मौसम के बारे में हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा में दे रहे थे और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम बीओडी की बैठक हुई। प्रदेश में एचआरटीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी सिर्फ 231 रूट पर मुनाफे में है। बैठक में वॉल्वो बसों का फ्लीट बदलने समेत 572 नए बसें एचआरटीसी में शामिल करने को लेकर फैसला हुआ है। नहीं, देखिए, घाटे को हम इस ढंग से क्या कैलकुलेट करें। हमारी बहुत ज़्यादा देनदारियां हैं। हम प्रदेश के हमारे जो कर्मचारी हैं हम उनके आभारी हैं। हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हमारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये साथ हमारे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ढंग से हम
जो है उनके जो ड्यूज़ हैं उनको किस ढंग से हम दे पाएँ, कहाँ से हम पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। अब बोर्ड की मीटिंग हो रही है, अब कोई कह रहा है कि जी आज जो है ये मिनिमम किराया 10 रुपये हो रहा है, अब 5 रुपये किराया है। अभी हम ले रहे हैं, पूर्व भाजपा सरकार ने 7 रुपये किया था इलेक्शन के पहले, जो है फिर वापस ले लिया। तो अब ठीक है, कुछ लोग लगातार जो है अपने बुलेटिन की सेंसिटिविटी के लिए शाम को घोषणा कर देते हैं कि आज महिलाओं को भी हटाया जा रहा है, आज किराया भी बढ़ रहा है। वो उनको मुबारक है। हम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट काम कर रहे हैं। ये दोनों फैसले आज नहीं हुए हैं। सर, डोडा में जो तो वही शिमला में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। वही इस बैठक में अधिसूचित गैर सरकारी सदस्यों से सुझाव लिए गए, साथ ही पेंडिंग कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने के आदेश भी जारी किए गए। आज जो है डीपीडीसी और 20 पॉइंट प्रोग्राम की जो है पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है। इस सरकार की पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है और ये करीबन 20 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। सभी नॉन ऑफिशियल मेंबर से भी सुझाव भी लिए गए और क्या क्या उन्होंने डिपार्टमेंट्स ने टारगेट अचीव कितने परसेंट किए हैं उसकी रिव्यू करी गई है। कुछ सुझाव भी दिए गए हैं और मैं समझता हूँ हर तिमाही में जो है ये क्वार्टरली जो है मीटिंग होनी चाहिए। सर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फिर पंचायत स्तर से भी काफी सारे सजेशंस आए, किन मुख्य मुद्दों को लेकर आपने? अभी तो सेब सीजन चल रहा है। एक्चुअली इसमें जितने भी जो गाइडलाइंस बनाई हैं इसमें कितने टारगेट इन्होंने अचीव करे उसके बारे में टारगेट्स एससी पॉपुलेशन की, एसटी की कितने हाउसिंग दिया है, क्या बजट एलोकेशन है, ये सब कुछ जो है दिया गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मैं समझता हूँ। मैंने उपायुक्त महोदय से पूरी बात करी है। अगली बारी थोड़ा सा जो है ब्रॉडर व्यू में कितने नेट की पेंडेंसी है, हेल नेट की, कितनी दवाइयाँ कहीं पहुँची है कि नहीं पहुँची, पीएचसी में क्या मशीनरी है, क्या रह गई है, तो ये भी मैंने बोला सब कुछ इंक्लूड करके अगली बारी हम लाएंगे ताकि एक ब्रॉडर व्यू में हम लोग जो डिस्कशन भी करें। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, घुमारवी के दकड़ी चौक पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया। देर रात 2 गुटों में हंगामा हुआ और मारपीट पर दोनों पक्ष उतर आए, जिसकी वजह से बड़ा विवाद यहां पर देखने को मिला। हंगामे की वजह का भी फिलहाल पता नहीं चला है और इस विवाद की तस्वीरें भी अब टीवी स्क्रीन पर सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है इस पूरे मामले का, विवाद का, ये जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और घुमारवी के पास ये विवाद हुआ। बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट पर दोनों पक्ष उतर आए, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, हंगामा हुआ और ये बड़ा विवाद यहां पर बनता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने यहां पर कैप्चर किया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। देर रात का ये मामला है, जहां पर देर रात में 2 गुटों, 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसके बाद जोरदार मारपीट भी हुई। और वही भारतीय जनता पार्टी विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव लाया गया, जिसमें वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1.5 वर्ष के कार्यकाल के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, आने वाले समय में हमें पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत बनाने में क्या क्या करना है, किस तरह की सोच लेकर आगे काम करना है, इस पर उनका मार्गदर्शन रहा। और उसके बाद प्रस्ताव सत्र हुआ, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय स्थिति को लेकर, जो आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने वहाँ पर रखा,
जिसका अनुमोदन महामंत्री बिहारी लाल जी ने और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी ने किया, उसकी जानकारी तरलोक जी आपको देंगे। दूसरा प्रस्ताव मैंने वहाँ पर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सिकंदर कुमार जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 5 विभाग के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किया। जहाँ तक इस प्रस्ताव की बात है, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के प्रस्ताव के माध्यम से हमने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर विस्तृत रिपोर्ट इस प्रस्ताव में रखी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव साजिश के तहत कराए गए। जनता ने इन उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हाथ पर चिंतन मनन करना चाहिए। 2 फेजेस में हिमाचल प्रदेश में समाप्त हुए और इन उपचुनावों में जो परिणाम आए किसी से छुपे नहीं है, सबके सामने। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने साजिश की, षड्यंत्र किया, धनबल की राजनीति की, जिसके परिणाम स्वरूप स्थितियां पैदा प्रदेश में हुई, जिनके चलते ये 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए, वो लोग अभी भी इन चुनाव नतीजों के आने के बाद भी जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको जानने और समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी भी हिमाचल प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं, अगर उनके जो बयान हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनको हम देखें तो ऐसा लगता है कि जनादेश में और जन भावनाओं में भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं का विश्वास नहीं है, उनका सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते। कुल्लू बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुल्लू के अध्यक्ष पीतांबर ने की। इस दौरान उन्होंने लंबे समय के बाद शारीरिक शिक्षकों की पद सृजित हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी सरकार सही तरीके से इस मामले में अपना पक्ष नहीं ले पा रही। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो इस मामले में अपना पक्ष रखे ताकि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को रोजगार मिल सके। आज बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ इकाई कुल्लू की बैठक कुल्लू में हुई, जिसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हिमाचल प्रदेश में 7-8 सालों से शारीरिक शिक्षक का एक भी पद नहीं भरा गया है और 98 और 99 बैच के पीईटी जिन्होंने बीपीई, बीपीएड और एमपीएड आज भी बेरोजगार हैं और दर की ठोकरें खा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 2500 से ऊपर जो है शारीरिक शिक्षक के पद जो है स्कूलों में खाली हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से शिमला में कई बार मिले और आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। 2022 में शारीरिक शिक्षक की जो काउंसलिंग कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी और इसमें विभाग ने, एजुकेशन विभाग ने इसके ऊपर जो है स्टे ले रखा है और जो केस जो हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी विचाराधीन है, जिसमें भूंतर के नगर पंचायत की ओर से सार्वजनिक जगहों पर रेडी फड़ी लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। टीम ने मेला मैदान में आसपास के क्षेत्रों में रेडी फड़ी वालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। ऐसे में रेडी संचालकों ने भी नाराज होकर नगर पंचायत भूंतर के कार्यालय के बाहर धरना दिया। वहीं उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से मांग की है कि उन्हें अपना कारोबार करने के लिए उचित जगह दी जाए। जय गुजराती देवी पूजक है। हम 40 साल से भूंतर में रह रहे हैं और
और यहाँ पर हमको छड़ियाँ लगाते थे, हमको रोड पे दुकानें नहीं चाहिए, 1500 रुपए पर्ची कटाते हैं, हमको फिर भी नहीं बैठने दे रही हिमाचल की सरकार। हमको अपना हक चाहिए, अपनी दुकानें चाहिए। अगर हमको हमारी दुकानें नहीं मिलेगी तो हम अपने बच्चे लेके यहाँ मर जाएंगे और उसके जिम्मेदार होगी हिमाचल की सरकार। जब आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बना हुआ है, जब वोट चाहते हैं फिर आते हैं हमारे पास दुकानें लेने के लिए और हमारे 60 रुपए पर्ची काटते हैं, तो हमको हमारी दुकानों का हक चाहिए, वरना हम यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और अपने बच्चों को भी भूखे मार देंगे हम। तो बस यही गुजारिश है, कहीं भी हमारी दुकानें निकालो। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कितनों का हक मत मारो, गरीबों के बच्चे मत मारो। हाथ जोड़ के विनती है हमारी हिमाचल की सरकार के कि हमारी दुकानें दो। बस इतना ही बोलना चाहते हैं, हमको अपना हक चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।